हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. Read the above paragraph and answer the following questions based on your understanding of the above paragraph and related studied concepts. So basically यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक पैराग्राफ गिवन है जो किसके रिगार्डिंग है, कंडेंसर के रिगार्डिंग है. ठीक है. सो इस पैराग्राफ को हमें केयरफुली क्या करना है, रीड आउट करना है, उसे अंडरस्टैंड करना है एंड उसके अकॉर्डिंग जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज capacity of a parallel plate air capacitor becomes 25 times when air in between the plates is replaced by alcohol. Why? इस क्वेश्चन का आंसर देना. सो देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है. अब पैरेलल प्लेट के बिटवीन में एयर होती है, so उसकी कुछ कैपेसिटेंस होती है. बट जब हम उस एयर की बजाय उसमें अल्कोहल फिल कर देते हैं, सो उसकी कैपेसिटेंस 25 टाइम्स हो जाती है इनिशियल के. सो ऐसा क्यों होता है, उसका क्या रीजन है, वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली इसके लिए हमें पैराग्राफ रीड आउट करना होगा. सो लेट्स से बोला क्या जा रहा है कि कंडेंसर है, उसकी कैपेसिटी है सी. जब चार्ज दिया जाता है क्यू का, सो उसका पोटेंशियल रेज हो जाता है जिसकी वैल्यू हो जाती है v इक्वल्स टू क्यू बाय सी के इक्वल. पोटेंशियल v और जो चार्ज है q, ये पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं बट कैपेसिटर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. ठीक है. अब जब हम एक कैपेसिटर का पॉजिटिव दूसरे कैपेसिटर के निगेटिव से जोड़ते हैं, सो उस कॉम्बिनेशन को बोल देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. और जब हम सभी के सभी पॉजिटिव और सभी के सभी निगेटिव पॉइंट्स को एकत्र करके जो कनेक्शन करते हैं उसे हम बोल देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स का पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस गिवन है, Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3. और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है हमें. अब बोल रहा है ऑब्वियसली जो Cp है वो ग्रेटर देन होगा Cs से, क्योंकि देखिए यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का एडिशन हो रहा है जबकि सीरीज में इनका रेशियो लिया जा रहा है. ठीक है. सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा सकते हैं. सो देखिए यदि मैं जनरल फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ कंडेंसर लिखूं, सो वो क्या हो जाता है, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के A डिवाइडेड बाय D, जहां पर A क्रॉस सेक्शनल एरिया और पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स होता है, D इन दो प्लेट्स के बिटवीन का डिस्टेंस हो जाता है. ठीक है. और K क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है, और C तो कैपेसिटी हो गई किसकी, कंडेंसर की. सो चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए सॉल्यूशन देखते हैं. सो लेट्स सपोज द फर्स्ट कंडीशन, जब एयर थी, ठीक है, मीडियम क्या था, एयर था. सो पैरेलल प्लेट्स जो है कैपेसिटर्स की, उनके बिटवीन में अभी कुछ नहीं है, यानी कि क्या है, एयर है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस. सो इस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस है वो कितनी हो जाएंगी, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D के इक्वल, बिकॉज फॉर एयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल. सो ये हो गई फर्स्ट कंडीशन. नाउ जब हमने एयर को रिप्लेस कर दिया अल्कोहल से, ठीक है, जब हमने एयर को रिप्लेस कर दिया अल्कोहल से, सो उस टाइम पर उसकी कैपेसिटेंस हो जाएंगी एप्सिलॉन नॉट के A डिवाइडेड बाय D. नाउ फॉर अल्कोहल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 25. सो सिंपली यहाँ से मुझे कैपेसिटेंस क्या मिल जाएंगी, लेट्स से C डैश. सो इट विल बी इक्वल्स टू 25 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D. बट सी एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D ये क्या है, C है, दैट इज इनिशियल कैपेसिटेंस. सो सिंपली हमें यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा कि C डैश इज इक्वल्स टू 25 टाइम्स ऑफ C जो कि इनिशियल थी. ठीक है. और देखिए यही चीज हमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि इनिशियल वो C था, बट जब हमने एयर को रिप्लेस कर दिया अल्कोहल से, सो उसकी कैपेसिटेंस 25 टाइम्स हो गई. सो ऐसा क्यों हो रहा है,
सो हम सिंपली यहाँ से देख सकते हैं कि जो अल्कोहल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 25, जबकि एयर के लिए कितनी थी 1। सो बेसिकली यहाँ पर कैपेसिटेंस किस कारण से इंक्रीज हो रही है, यानी कि किस कारण से 25 टाइम्स हो रही है इनिशियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण से। सो सिंपली हम बोल सकते हैं बिकॉज फॉर अल्कोहल because for alcohol K is equals to 25। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है 25 के इक्वल होता है और इसीलिए ये 25 टाइम्स हो गई है। सो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर विच वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द conceptual formula of capacitance। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.